हर हर महादेव। मेरे प्यारे व्यूवर्स, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे सभी लोग को बहुत बहुत आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं एकादशी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँगी। सुबह वक्त लेट हो गया है, मैं सोचती मैं कुछ भी आप लोग को अपलोड नहीं कर पा रही। लॉन्ग वीडियो शॉर्ट ही बनाती होंगी। आप लोग का प्यार मिलता है, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कुछ भी नहीं करते। मतलब कि चैनल में तो भी लाइक आप लोग नहीं करते हैं। पता नहीं क्या है, स्क्रॉल होता है, क्या होता है, मेरे को पता नहीं। मैं तो लॉन्ग वीडियो बना भी नहीं पाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उससे हटकर मैं इससे परे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज है एकादशी। कौन सी एकादशी है आज? आज पुरुषोत्तम मास की पद्मा एकादशी। एक मतलब इसको कमला एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु के अति प्रिय पुरुषोत्तम 3 साल में एक बार ये आती है। अगर आप पूरे साल कभी भी व्रत मत कर पाओ, लेकिन ये पद्मा एकादशी का व्रत जरूर करिए। जिसके घर में लोग पद्मावती व्रत का पूजा करते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके पूरे परिवार को सुख समृद्धि और अपने संरक्षण में रखते हैं अपनी। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा से हमको इतना अच्छा जीवन मिला है कि हम मतलब कि अब क्या बताएं। मतलब छोटी सी इसकी स्वार की कथा बताते हैं कि युधिष्ठिर एक बार वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु ये अब हमें कमला एकादशी के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि एक शिव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र, उनका जो छोटा पुत्र था वो बहुत ही नालायक टाइप का था थोड़ा। तो भगवान उन्होंने ब्राह्मण ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो वो भूखा प्यासा कुछ काम करता नहीं था, उसे निठल्ला नल्ला था, तो वो कुछ काम नहीं करता था। वो चलता गया जाते जाते उसने रास्ते में क्या देखा कि क्या कहते हैं कि उसे एक वो मिला। अरे वो क्या कहते हैं कि वो चलता गया, वो पहुंच गया तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थों का राजा कहा जाता है, यूँ ही उसको तीर्थराज नहीं कहा जाता है। हाँ, तो वो तीर्थराज प्रयाग पहुंच गया। जब वो तीर्थराज प्रयाग पहुंचा तो वहाँ पर दिखता क्या कि वहाँ त्रिवेणी नदी, आप जानते ही त्रिवेणी नदी कितनी फेमस हैगी। तो वो त्रिवेणी नदी है, वहाँ पर 3 नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का वहाँ मेल है। लेकिन वहाँ सरस्वती नदी विलुप्त है, केवल 2 नदियाँ दिखती हैं, लेकिन वो त्रिवेणी है नीचे है, वो दिखती नहीं ना, इनविजुअल हैंगे। उसकी तो कहानी एक अलग है, वो शायद आप लोग जानते होंगे, इसके विषय में हम अलग बात करेंगे। अभी तो हम पद्मा एकादशी के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ गया, उसने नहाया धोया त्रिवेणी, फिर वो ऐसे चलता रहा तो उसे आश्रम मिला। जब आश्रम मिला, वो भूखा प्यासा आश्रम में गया, वहाँ पर कथा चल रही थी एकादशी को, उसने कथा सुनी, भोजन ग्रहण किया। फिर ऐसे करके वहाँ पर सुन के वो व्रत रहने लगा। सब सुनसान के, बस शॉर्ट में ही बहुत बताना चाहती, शॉर्ट में। तो वो व्रत रहने लगा। एक दिन रात में वो सो रहा था, तो उसको रात में वो भजन करता रहा, तो माता ने उसको दर्शन दिया, माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया। बोला पुत्र मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम बताओ क्या है। तो उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए माता, बता हमें इसका व्रत के बारे में बताइए, व्रत कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि व्रत में पूजा पाठ करो, दिन में भी रात दिन नहीं सोना चाहिए, इसमें भोजन भजन करना चाहिए। पहले के ज़माने के लोग तो पूजा पाठ जगते रहते थे, अब तो लोग सो भी जाते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए, रात में भजन करना चाहिए। देखो वो रात में ही भजन कर रहा था, तभी तो माता लक्ष्मी आके प्रसन्न हो गई। तो फिर इसमें करना चाहिए, चोरी चमारी नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए भोजन का तो और क्या कहते हैं, भोजन तो इसमें है ही नहीं, और मतलब फलाहार में रहना है, और चावल का निषेध है खाना। माता लक्ष्मी ने बताया कि इसको पूजा को करो, श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, श्री हरि की नाम जाप करो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करेगा लगातार, मैं ये 100% वन कहती हूँ, उसको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक, लगन श्रद्धा और भक्ति से करना पड़ेगा। तो फिर इस व्रत को करो, पूजा पाठ आराधना करो। ये 3 साल में एक बार आती है, तब कहाँ मिलता है, फिर जीवन कहाँ है कहाँ नहीं है। 2026 27 मई को ये व्रत पड़ रहा है, 27 मई को, जेठ की 27 मई को, शुक्ल पक्ष की। तो आप लोग सब ये व्रत को करिए, और इसका महत्व को तो आपको मैंने बता ही दिया। फिर वो ऐसे करके अपने घर चला गया। घर गया, अपने माँ पिताजी से किया, पिताजी बड़े खुश से वहाँ पूजा पाठ करी, एकादशी का व्रत पूरे गाँव को बताया, उसका महत्व बताया, पूजा पाठ उसको करने लगा। तो इस तरह भगवान भी प्रसन्न होते, जहाँ जहाँ आपने विष्णु भगवान का नाम लिया, विष्णु भगवान का रटन किया, श्री हरि की पूजा करी, माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न होकर आपके करीब आ जाएंगी। इसमें कुछ कोई जरा सा भी संयत नहीं है। तो आप लोग इस तरह पूजा पाठ आराधना करिए, भगवान विष्णु का नाम का रटन करिए, जाप करिए, जितना हो सके गरीबों की सेवा करिए। बड़े बड़े भंडारी की जरूरत नहीं है बाबा,
छोटा छोटा अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, गरीबों के लिए, आपके काम वाली आती है, आपके वर्कर आते हैं, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कोई वर्क है या कोई स्वीपर है या गार्ड है, उन सब की अगर आप किसी तरह भी हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए। देखिए भगवान आपसे कितना खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, कुछ नहीं, भंडारे क्या है, वो तो सब लोग का। अगर आपने किसी एक को अच्छे से, किसी को पढ़ा दिया, किसी को शिक्षा ले दे दी, किसी के लिए वक्त पर काम आ गए, किसी तरह नहीं कि आपके पास पैसे हैं तो पैसे से ही आप काम आएगा। इस तरह आप पूजा पाठ आराधना करिए, श्री हरि की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र का नाम करिए, भगवान ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करिए। कोई भी ग्रह आपको ओम नमो भगवती वासुदेवा का जाप करें, शनि देव तो आपके करीब नहीं आएंगे। 108 बार अगर आप डेली इनका जाप करेंगे तो इस तरह आप पूजा पाठ आराधना करिए। पद्मा व्रती और कल द्वादशी के दिन इनका पारण करना है। सुबह 5 बजे के बाद से 7 के बीच के अंदर कर लेना है पारण। द्वादशी को भगवान विष्णु को गाय के दूध से अगर केवल स्नान करा देंगे तो भगवान इतने प्रसन्न होंगे कि पूछिए नहीं। द्वादशी का बहुत ही महत्व है। इसके बाद आपको 7:30 के तक का पारण कर ही लेना है। तो भगवान आपकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैंने बड़े शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है कि भगवान श्री हरि का रटन करते रहिए, माता लक्ष्मी की पूजा पाठ आराधना करते रहिए, और मेरे चैनल को यूँ देखते रहिए और सराहते रहिए ना। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट भी करिए ना प्लीज़। मुझे थोड़ा तो सपोर्ट करिए, क्योंकि आज से अच्छे वीडियो मैं आपके करीब लाऊँगी। ठीक है। जय माता दी, हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की, पद्मा एकादशी की जय।